हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने लेंस मेकर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आपने 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं लेंस मेकर फार्मूले से और अलग अलग कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व किए हैं। आज हम लोग लेंस के अपवर्तन सूत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लेंस का अपवर्तन सूत्र क्या होता है? N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये लेंस का अपवर्तन सूत्र होता है, या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र हम कहें, दोनों एक ही बात है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देख लेते हैं लेंस का अपवर्तन सूत्र क्या है। लेंस अपवर्तन सूत्र N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। N2 क्या है? N2 माध्यम का अपवर्तनांक है और N1 कांच का अपवर्तनांक है। N2 N1 की जगह हम Ng और Nm भी कर सकते हैं। Nm यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और Ng यानी कांच का अपवर्तनांक, कांच का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N1 क्या है? कांच का अपवर्तनांक। और N1 क्या है? कांच का अपवर्तनांक। और N2 क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। यानी कि जो लेंस लिया गया है वो किस माध्यम में रखा गया है, ये N2 है। और कांच का अपवर्तनांक क्या है? वो N1 है। जैसे कोई लेंस है, ये कोई लेंस है, तो ये जिस माध्यम में रखा गया है, ये N2 है। और कांच का अपवर्तनांक यानी कि जो लेंस जिस कांच से बना है उसका अपवर्तनांक कितना है, उसे हम लोगों ने N1 कहा है। और R क्या है? R वक्रता त्रिज्या है। V क्या है? V प्रतिबिंब की दूरी है और U वस्तु की दूरी है। लेंस का अपवर्तन सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? N2/V होता है माइनस N1/U होता है। V पहले होता है और U बाद में होता है। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। N2 माइनस N1/R तो याद रहता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि V पहले होगा, U पहले होगा, तो फार्मूला एकदम अच्छे से याद रखना है। N2/V माइनस N1/U। तो फार्मूले की बात आप सभी को समझ में आई। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस है जिसके कांच का अपवर्तनांक है 3/2। तो सबसे पहले हम यही चीज लिख लेंगे, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक Ng बराबर दिया है 3/2 के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो अब हम लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या R बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। और फिर कहा है लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का एक माध्यम है। लेंस के दोनों ओर एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक दिया है 4/3। यानी हम लिख लेंगे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दिया है 4/3। माध्यम का अपवर्तनांक को हमने मान लिया Nm। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी U दिया है 20 सेंटीमीटर। और हमको प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी कि V निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? N1 भी दिया है, N2 भी दिया है। हम N1 N2 कहें या Ng Nm कहें, बात एक ही है। N डैश कह दें, कुछ बुक्स में N डैश भी दिया रहता है। N1 ये तो मतलब इंडिकेशन की बात होती है, हम किसी चीज़ को कैसे इंडिकेट कर रहे हैं। सभी बुक में अलग अलग इंडिकेट किया गया, सारे टीचर अलग अलग तरीके से इंडिकेट करके बताते हैं। तो जो आपको मतलब इंडिकेशन में आपको परेशान नहीं होना, इंडिकेशन में तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लाना।
N1 N2 क्या है, N1 क्या है, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच के अपवर्तनांक को हम चाहे N1 कहें चाहे Ng कहें, 1 और 2 में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए G और M कह दिया गया। यानी G यानी ग्लास, कांच का अपवर्तनांक, M यानी कि मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ गए? तो फॉर्मूला लगा दीजिए। अपवर्तन सूत्र क्या होता है, अपवर्तन सूत्र N2 और N1 से आपको अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हम Ng करके ही बता दें। यहाँ पे क्या होगा, Nm अपान V माइनस Ng अपान U बराबर Nm माइनस Ng अपान R। N1 को कांच का अपवर्तनांक मानते हैं और N2 को माध्यम का अपवर्तनांक रहता है। N2 माध्यम का अपवर्तनांक होता है और Ng कांच का अपवर्तनांक होता है। तो अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, Nm और Ng करके फॉर्मूला बना दिया गया। अब यहाँ पे Nm, Ng, U, R सभी की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करिए और V का मान निकाल लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के देख लिया, समझ लिया, पहचान लिया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो आधा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व, उसके बाद फॉर्मूला लिख दिया, पूरी समस्या खत्म। बस अब सॉल्व करके कैलकुलेट करके v की वैल्यू निकाल लेनी है। निकालिए, देखिए आपके v की वैल्यू कितनी आ रही है। कांच का अपवर्तनांक दिया 3/2, वक्र त्रिज्या दी है 10, माध्यम का अपवर्तनांक दिया 4/3, वस्तु की दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। देखिए इसमें जो लेंस का अपवर्तन सूत्र है और जो लेंस मेकर फार्मूले में हमको वैल्यू चिन्ह के सहित रखनी थी। फोकस दूरी प्लस में रहेगी कि माइनस में, वक्र त्रिज्या प्लस में रहेगी कि माइनस में, u प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, v प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे अपवर्तन सूत्र में हमको चिन्ह में मान नहीं रखने हैं। क्यों नहीं रखने? क्योंकि जब हम लोगों ने लेंस का अपवर्तन सूत्र का डेरिवेशन किया था तो उसमें जो वैल्यू रखी थी u v की, वो चिन्ह के सहित रखी थी, चिन्ह के साथ में रखी थी। तो चिन्ह के साथ केवल एक बार में रखना है, चिन्ह के साथ केवल एक बार रखना है। तो फार्मूले में हम ऑलरेडी वैल्यू चिन्ह के साथ रख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जब फार्मूला यूज करेंगे तो चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्लस में ही रखनी है, सब प्लस में ही रखनी है, माइनस में नहीं कुछ करना है। तो यहाँ पे अब हम मान रख दें सभी का। Nm का मान क्या दिया गया है, V का मान, इनकी वैल्यू रख दें। Nm कितना दिया गया है, 4/3 रख दिया, अपान V की वैल्यू नहीं पता, वही निकालनी है, तो V की जगह हमने क्या कर दिया, V माइनस Ng दिया है 3/2 अपान U कितना दिया है, U दिया 20। U अब हम माइनस में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जब हमने अपवर्तन सूत्र का निगमन किया था, डेरिवेशन किया था, तो उसमें चिन्ह के सहित मान रखे थे, u v के वैल्यूज़ चिन्ह के सहित रखी थी। तो चिन्ह हमको केवल एक बार चेंज करने रहते हैं, जो सिंबल होते हैं वो केवल एक बार चेंज करने होते हैं। और Nm की वैल्यू रख दें यहाँ पे 4/3, Nm की वैल्यू रख दिया 4/3 माइनस Ng की वैल्यू रख दिया 3/2, R का मान दिया गया 10 रख दिया। अब हम क्या करें, इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और इधर ये अपान में मल्टीप्लाई में करके मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। अपान से जब हम मल्टीप्लाई में चेंज कराते हैं तो संख्या उल्टा हो जाती है, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगी। अगर केवल यहाँ पे 20 लिखा है, 20 को हम क्या मान सकते हैं, 20/1, तो जब चेंज कराएंगे तो 20/1 1/20 हो जाएगा। इसी तरह इधर 4/3 इंटू 1/v, v/1 है तो मल्टीप्लाई में चेंज किया डिवाइड को, तो 1/v हो गया, माइनस 3/2 इंटू 1/20 इक्वल, इधर अब हम क्या करें, डायरेक्टली एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, आएगा 6, 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 अपान 10, इनका मल्टीप्लाई कराए, आया 4/3v माइनस का 3/40 इक्वल माइनस का 1/6, और इधर 10/1 है तो 1/10 होगा, यानी यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/3v इक्वल टू माइनस का 1/60, और ये माइनस का 3/40 इधर माइनस में, इधर काहे में आएगा, प्लस में, तो हमने कर दिया प्लस का 3/40, तो 4/3v इक्वल टू
एलसीएम ले लेंगे, 60 और 40 का मल्टीप्लाई कराएं, माइनस का 40 प्लस 6 3 जा 18 तो 180। 60 का इधर 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 180। अब हम 180 में से 40 माइनस कर दें तो 4/3 v = 140/60 × 40। 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो इधर क्या आ जाएगा 4/3v = 7/120। 3v का इधर मल्टीप्लाई कराइए, 4 का इधर मल्टीप्लाई कराइए तो क्या होगा 120 × 4 = 7 × 3v। तो v बराबर क्या आ जाएगा 120 × 4/7 × 3। 3 4 जा 12 तो आ गया 160/7। कितना आ जाएगी v की वैल्यू 22.8 आ जाएगी। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.8 आ जाएगी, जो समथिंग 23 है। 22.8 समथिंग किसके पास में 23 के। तो हम चाहे इसका आंसर 23 लिख दें या 22.8 लिखा रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करिए, आप लगाइए इनको। क्या ध्यान रखना है इसमें हमको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हम चिन्ह के सहित वैल्यू नहीं रखेंगे। चाहे अवतल लेंस का है चाहे उत्तल लेंस का है, सब प्लस में ही रहेगा। सारी दूरियां बिना चिन्ह के रखेंगे, बिना चिन्ह चेंज किए हुए रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक बार फार्मूले में ऑलरेडी चेंज करके रख चुके हैं। तो अपवर्तनांक दिया था कांच का Ng, वक्ता त्रिज्या दी थी R, Nm दिया 4/3, U दिया 20, R का मान हमको दिया गया है 10 और V हमको निकालना है। अपवर्तन सूत्र लगाया Nm/V - Ng/U, Nm - Ng/R। M क्या है मीडियम, G क्या है ग्लास, माध्यम का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो दोनों की वैल्यू रख दी। माध्यम का अपवर्तनांक दिया 4/3, कांच का अपवर्तनांक दिया 3/2। इसी तरह इधर भी वैल्यू रख दी, R का मान रख दिया। उसके बाद क्या किया है हमने 4/3/V/1 है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हम 1 मान लेते हैं। तो अपान में हमने 1 मान लिया। तो ये जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज किया तो V/1 1/V में चेंज हो गया। डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कराया। या आपको ये चीज़ आती है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आती उसके लिए ये बताया गया कि ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है। सेम एज इधर भी हमने करा दिया 3/2 × 1/20। तो इनका मल्टीप्लाई हुआ 40 हो गया। इधर हमने एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का सामने सामने का मल्टीप्लाई कराया है 6, 4 में 8 2 का कराया तो आया 8, 3 में 3 का कराया है 9, माइनस कर दिया माइनस का 1 आ गया। इसी तरह 60 का भी 6 में मल्टीप्लाई हो गया। 4/3v ये इधर प्लस माइनस में था, इधर प्लस में आ गया। एलसीएम लेके दोनों को सॉल्व किया और v की वैल्यू आ गई 22.8 सेंटीमीटर। कितना आ गया 22.8 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन आप करिए। अपवर्तन सूत्र को पढ़िए पहले, तो अपवर्तन सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला, इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। देखिए आपसे गलती कहाँ पे हो रही, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। तो जिस चीज़ में आपकी कमी है अपने कमी पे काम करिए, ठीक, ताकि कमी दूर हो जाए। जैसे जैसे आपकी कमी दूर होती जाएगी आप बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे ही आपकी कमी दूर होगी आप बेटर परफॉर्म करेंगे अपने फील्ड में। तो सॉल्व करिए, आराम से तैयारी करते रहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अपनी बुक से लगाइए। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।